तो नमस्कार। महायुति को महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत मिल चुका है और अब जो लड़ाई महायुति में छिड़ी हुई है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये जो मुख्यमंत्री बनने की जो लड़ाई है ये दोस्तों दिल्ली में भाजपा के दरबार में पहुंच चुकी है। आज महायुति के तीनों बड़े नेता चाहे अजीत पवार हों, देवेंद्र फडणवीस हों और एकनाथ शिंदे हों, तीनों दिल्ली में हाजिरी लगाने वाले हैं। जो दिल्ली की सेंट्रल लीडरशिप है आज वो तय करने वाली है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा का होगा या शिवसेना का होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके चेहरे पे ही महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया है और उन्हीं को मुख्यमंत्री जो है बनाया जाए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा की जो सीटें हैं वो बहुमत से कुछ ही सीटें कम हैं, तो बीजेपी चाहती है कि उनका जो इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले 2.5 साल से वो एकनाथ शिंदे लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अजीत पवार चाहते हैं कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो आपसी मनमुटाव तीनों पार्टियों में चला हुआ है ये दिल्ली के दरबार में खत्म होता है या ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। 2019 के चुनाव में जब भाजपा और शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला था तब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही भाजपा और शिवसेना का सबसे पुराना जो अलायंस था वो टूट चुका था। इस बार ये देखना है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री जो है इस बार बना पाती है या एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। तो जब चुनाव शुरू हुए थे तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था मंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ है, जो मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, ये जो निर्णय रहेगा ये चुनाव के बाद सीटों के आधार पर लिया जाएगा कि जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी उस पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनने वाला है। मुकाबले में जो बीजेपी है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में इस बार उभरी है, क्योंकि बीजेपी जो 133 प्लस सीटें लेके अपने दम पे जो है महाराष्ट्र में खड़ी है। उसके बाद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पे राजी होते हैं या खुद ही मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि भाजपा चाहती है कि जो मुंबई एक जो फाइनेंशियल सिटी है देश की, जो सबसे आर्थिक रूप से काफी मजबूत प्रदेश है, बीजेपी चाहती है कि वहां पे उनका मुख्यमंत्री बने, मुंबई पे जो है भाजपा का कंट्रोल हो। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अडानी के नाम पे विपक्ष ने पूरा चुनाव लड़ा है, अडानी के भी कई प्रोजेक्ट अभी तक जो है पेंडिंग पड़े थे मुंबई में, तो बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन के उभरी है तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाना चाहेगी। और तीनों पार्टियों के जो मुखिया है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, तीनों महाराष्ट्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और आज ये जो डिसाइड होने वाला है कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा और कौन जो है डिप्टी सीएम बनेगा। तो चर्चा ये चल रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं और जो एकनाथ शिंदे और जो अजीत पवार हैं वो दोनों डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। तो इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का जनादेश का अपमान महाराष्ट्र में हुआ था उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने डिप्टी सीएम जो है दिया था और वो डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन इस बार ये देखना है कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम के बाद डिप्टी सीएम का जो पद है उसके ऊपर राजी होते हैं या जो आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो क्लेश होने वाला है ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया है वो भाजपा को जनादेश दिया है। मुख्य महाराष्ट्र की जो जनता है वो ये नहीं चाहती है, जो महाराष्ट्र की जनता है वो ये नहीं चाहती है कि इस तरीके की स्थिति महाराष्ट्र में बने कि जिस पार्टी को सत्ता में बिठाने के लिए बहुमत दिया है वो पार्टियां एक दूसरे से शिफ्टिंग करके सत्ता में आए। तो जो महाराष्ट्र की जनता है वो चाहती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बने, जो महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट है या जो अधूरे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र या मुंबई में बचे हुए हैं उनको उन प्रोजेक्टों को वो गवर्नमेंट पूरा कर सके। इस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरीके का खींचतान हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी तक काफी लंबे समय तक ये खींचतान चलने वाला है। तो हम सब लोग जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उनको जो सेंट्रल लीडरशिप पे उन्होंने कहा कि आपको डिप्टी सीएम बनना है, उन्होंने बिना किसी देरी किए हुए डिप्टी सीएम का जो पद है उसको ग्रहण किया। बीजेपी ये चाह रही है कि एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बने, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से महायुति में आपसी मनमुटाव सीएम पद को लेकर चल रहा है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जो मैंडेट महाराष्ट्र में आया है वो पूरी तरीके से भाजपा के समर्थन में आया है।
लोगों ने बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में दी है। लोगों ने ये सोच के बीजेपी और शिवसेना को वोट किया है, एक स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आएगी। जनता 5 साल देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में देख चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के टेन्योर में जिस तरीके के डेवलपमेंट के वर्क और बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगे हैं, पब्लिक उसके आधार पर इस बार वोट किया है। और जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर हिंदुत्व की जो अलख जगाई है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है, और एक रहेंगे और सेफ रहेंगे के नारे के साथ जिस तरीके से हिंदुत्व के और हिंदुओं को जगाने का जो कार्य देवेंद्र फडणवीस ने पूरे महाराष्ट्र में किया है, उसी का फायदा महायुति को इस बार के चुनाव में मिला है। हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी को एक विशेष समुदाय का वोट महाराष्ट्र में नहीं मिला है, लेकिन हिंदुओं ने यूनाइट रह के, एकजुट रह के जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना को जो बहुमत दिया है, या उनके अलायंस को जो वोटिंग की है, या उनके अलायंस को जो समर्थन दिया है, उससे पूरा देश और जो ओपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी हैरान हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो समर्थन भाजपा को महाराष्ट्र में रहा है, देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में विकास की गाड़ी महाविकास आघाड़ी की टेन्योर में रुक गई थी, उसको एक बार फिर से गति मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।